तो हाँ जी, आपका नाम विक्रम है और ये आपने डिटेल मुझे भेजी है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे कुंडली बनी है मेष लग्न की और आपकी जो राशि वो है कर्क राशि है। और आपने देखो जी सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो सवाल आपने अपनी पत्नी को लेकर लिखा है कि पत्नी संबंधी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसको आपने 2 महीने पहले निकाल दिया है घर से क्योंकि उसका चाल चलन सही नहीं था, आपने ये लिख रखा है। दूसरा आपने बोला काम काज में भी दिक्कतें आ रही हैं कि नौकरी करूं या बिजनेस करूं, क्या करूं, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी ये क्यों आ रही हैं, आपका ये सवाल है। तो मुझे ये कुंडली में दिख चुका, मैं आपको समझाऊंगा ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार याद कर लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये आपका कुंडली में 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है जो सवाल भी है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने देखो जी मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां घर। 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 5, 5वें घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि और इसका जो मालक है वो है ये सूर्य है। तो आपके बच्चों को देखना है तो सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा अगर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है तो तीसरे घर में नंबर 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि मालक बुध, तो छोटे भाई बहनों के लिए आपके बुध को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी आपकी जो कुंडली है, सवाल ये है कि कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में आपके 7 ग्रह तो मुझे अच्छे लगे हैं। आपका चंद्रमा अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है उच्च का बैठा है, बुध अच्छा है मित्र राशि में बैठा है, शुक्र अच्छा है मित्र राशि में बैठा है, शनि अच्छा है अपने घर में बैठा है, गुरु भी ठीक ठाक है। बस आपके भाई कुंडली में 2 ग्रह मुझे खराब लगे हैं, और वो 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो राहु खराब है, दूसरा केतु। अब सवाल है कि खराब क्यों है, क्योंकि दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं। राहु जो ये जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है, और ये केतु जो 2 लिखा है नीच का बैठा है। और नीच का ग्रह भाई बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। तो आपको समझ आ चुकी होगी मैंने क्या बोला है कि आपके बाकी ग्रह तो अच्छे हैं, बस राहु केतु खराब हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना जो असर है वो हमें ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, किसकी चली हुई है, इस केतु ग्रह की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है, ये 2021 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म होगी जाके 2028 में। अभी भी 4 साल की पड़ी, पिछले देखो जी कितने साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं केतु की दशा चली को। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर मैं फिर बोलूँगा जो असर है जिस ग्रह का अभी, वो है केतु ग्रह। मतलब आपकी अभी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आप मतलब खा रहे हैं या पी रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण है ये केतु ग्रह है भाई, कारण। क्योंकि केतु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%, 100 में से 80% आपकी जो लाइफ है वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। और बाकी असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। यह है गुरु की चली हुई, ये जनवरी 25 में आपके ऊपर चली है, अभी चली है, पिछले 3 महीने हुए हैं चली को, ख़त्म होगी जाके 12वां महीना 25 में। इसका असर वैसे कम होता है लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर केतु का है। अब केतु जो है मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। तो केतु देखो जी अगर तो अच्छा होगा आपकी कुंडली में फिर तो अच्छे फल देगा, लेकिन वो अच्छा आपका नहीं है क्योंकि नीच का है, खराब है। तो खराब होने से वजह से क्या करेगा, केतु आपको खराब फल देगा। मतलब आप ये समझ लो आपका जो केतु की दशा चल रही है ये आपका बुरा समय चल रहा है। और आपने अगर नोट करना है, चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा चली होगी 2021 से, आपको तब से ही लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। बाकी विस्तार में जानते हैं। केतु आपका देखो जी जहाँ बैठा है ये है दूसरा घर, ये जो केतु दूसरे घर में बैठा है और दूसरा घर होता है कुंडली में धन का होता है।
धन की स्थिति कैसी होगी आपकी कुंडली में, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर धन के अलावा यहाँ से परिवार भी देखा जाता है, परिवार कैसा होगा, आपकी जो फैमिली है। दूसरा घर वाणी का भी होता है, आपकी वाणी कैसी होगी। और आपको मैंने बोला था घर का माल का देखना होता है। तो दूसरे घर की दूसरा घर मान लो धन का है, अगर आपका धन देखना है तो दूसरे घर में, क्योंकि मैंने अब क्या बोला घर का मालक देखना है। दूसरे घर में देखो 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, इसका मालक है ये शुक्र। तो धन का मालक शुक्र बना है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा धन के घर में आके केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो केतु की अगर बात करें, केतु दूसरे घर में यहाँ पे जो 2 है ये है वृष राशि, नीच का बैठा है। नीच का होने की वजह से केतु खराब है। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि जहाँ बैठा धन के घर में तो धन के घर को खराब कर रहेगा। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत जो केतु आपको देगा, धन के घर में बैठा आपको भाई धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। धन को लेकर दिक्कतें मतलब धन आपका एक तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा, धन की हानि होगी, फिजूल का नष्ट होगा धन आपका, या धन फंस जाना, या लाइफ में धन कम आना, या धन को लेकर चिंता होना। तो केतु आपको धन संबंधी चिंता परेशानियाँ देगा। इसके अलावा दूसरा अगर परिवार का होता है, फैमिली का, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर वाणी का होता है, वाणी दोष मतलब आपकी थोड़ी सी वाणी भी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा। और भी हेल्थ भी ख़राब कर देगा आपकी, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं यहाँ पे पड़ेगी दृष्टि, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, काम काज में दिक्कतें। कुल मिला के कहने का मतलब है कि भाई केतु का सही होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सवाल है कि केतु के लिए क्या किया जाए ताकि केतु का बुरा फल आपको ना मिले। तो केतु का जो पहला उपाय आपने करना है वो है केतु कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ओढ़ी लगा के सुना करो। कब सुनना है, सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम भाई, सुबह शाम दोनों टाइम ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा उपाय है केतु का जो दान है वो किया करो। अब केतु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। और ये दान भी आप रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। इसके दान में एक वैसे सबसे बेस्ट दान है कुत्तों को रोटी डालना। तो आपको मैं बोलूँगा रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा किया करो। या हो सके घर में भी आप कोई काले रंग का कुत्ता रख सकते हैं। चौथा उपाय है, ये भी बेस्ट उपाय है, केतु के देवता हैं गणेश जी। तो अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका केतु अच्छा हो जाएगा। अब गणेश जी के लिए क्या करो, हो सके तो गणेश जी के मंदिर जाना और जानना शुरू कर दो। है अगर आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर, वहाँ पे माथा टेकने जाया करो। और घर पे ही बैठ के गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः वो जाप किया करो सुबह शाम। सुबह भी शाम को भी गणेश जी का मंत्र मैंने क्या बोला है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये जाप करना है। तो 4 उपाय केतु के हैं, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान अर्जाना करो, खासकर कुत्तों को रोटी जरूर डालनी है। और गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दो या गणेश जी का जो मंत्र है वो जाप किया करो। इससे आपका केतु अच्छा हो जाएगा। और आपको मैंने बोला था आपकी कुंडली में 2 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे, एक तो केतु खराब है और दूसरा ग्रह खराब है आपका राहु। अब राहु की बात करते हैं कि ये क्यों खराब है। राहु जहाँ बैठा है वो है 8वां घर। एक तो राहु 8वें घर में खराब फल देता है, ऊपर से 8वें घर में जो 8 है ये है वृश्चिक राशि और ये राहु की नीच राशि। और राहु भी खराब होने का सबसे बड़ा कारण नीच का बैठा है भाई। और जब कभी राहु की दशा आपकी चलेगी वो समय आपका बुरा समय होगा। अब राहु की दशा आपकी कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो आपकी डिटेल, ये आपकी है दशा। अभी जैसे केतु की दशा है, राहु की दशा आपकी आएगी वैसे आगे जाके है 71 में आएगी। लेकिन छोटी दशा भी जब आएगी, छोटी दशा आपकी अभी निकली है, आप चाहे नोट कर लेना। ये दशा आपकी चली थी राहु की, देखो 29/12/23 में चली थी और अभी ख़त्म हुई है 17 जनवरी 25 में। आप चाहे नोट कर लेना कि पिछला साल जो निकला है, पिछला साल कौन सा था 2024, वो आपका सबसे ख़राब साल निकला होगा, नोट कर लो चाहे। क्योंकि उस समय आपकी राहु की दशा भी चली हुई थी, 29/12/23 में चली थी, 17 जनवरी अभी ख़त्म हुई है। और अभी आप चाहे ये भी नोट कर लो कि पिछले 3 महीने से आपको काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि 3 महीने से आपकी ये गुरु की दशा देखो चली हुई है, छोटी दशा। तो हमने क्या देखा कि आपका 2 ग्रह खराब केतु, जिसकी अभी दशा भी चल रही है, अभी भी 4 साल की दशा पड़ी है, मतलब ये 4 साल दिक्कतें देगा। हाँ अगर उपाय करते हैं हो सकता है ये दिक्कतें ना दे। केतु का रंग होता है चित्त कपरा रंग होता है, जिसमें 2 रंग होते हैं। 2 रंग के कपड़े कम यूज़ किया करो। और कुत्ता हो सके भाई, अगर बजट है घर में कोई छोटा सा कुत्ता काले रंग का रख लो, उससे भी केतु अच्छा हो जाएगा आपका। या बाहर के कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करो और जानना। अब राहु देखो जी क्यों खराब था, एक तो 8वें घर में है और ऊपर से नीच का है। क्या खराब फल देगा, एक तो 8वें घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। 8वें घर में बैठ के सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ खराब कर देगा।
हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें देता है राहु जब 8वें घर में बैठता है। खासकर पेट का रोग जरूर देता है, पेट में दिक्कतें आती हैं या कोई और गुद्दे का रोग दे देता है। और इसके अलावा राहु की दृष्टियाँ भी होती हैं, 5वीं 12वें घर के ऊपर खर्चे बढ़ाएगा, दूसरे घर को धन की हानि, 7वीं 9वीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और एक और बात है, राहु देखो जी आपको दिख रहा होगा कि 8वें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है 8वें घर में बैठा है, लेकिन भाई अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूँ, एक चलित कुंडली होती है चलित कुंडली, और चलित कुंडली में क्या देखा मैंने कि राहु का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो 7वें घर के ऊपर है। और 7वां घर किसका है? 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। मतलब राहु चलित में 7वें घर के ऊपर आ रहा है, पत्नी घर के ऊपर। तो अगर आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, गारंटी है राहु के वजह से आ रही हैं। कारण है उसके 2-3। आपने बोला था कि पत्नी वाली दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसका कारण मैंने क्या बोला? राहु। अब राहु क्यों कारण मैंने बोला? राहु बैठा 8वें घर में, लेकिन बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर, तो 7वें घर के फल देगा। और 7वां घर है पत्नी का घर। तो राहु आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा, मतलब पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी से डिवोर्स तक हो जाना, ऐसी दिक्कतें देगा। और एक दूसरा कारण भी है, ये जो गुरु है, गुरु कहाँ बैठा है? 7वें घर में। लेकिन ये गुरु जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब गुरु ठीक, देखो गुरु सवाल की गुरु अच्छा है, जब बोला भाई गुरु अच्छा था, लेकिन गुरु ग्रह राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से गुरु जो है थोड़ा सा ये भी हल्के से बुरे फल देगा। पत्नी घर में बैठा, पत्नी संबंधी बुरे फल देगा, गुरु नहीं बुरे फल देगा। बीच में जो राहु, इसका राहु के नक्षत्र में, उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। तो राहु की वजह से भाई आपका 100 में से 90% कारण है, अगर आपकी जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो राहु की वजह से आ रही हैं। क्योंकि राहु मैंने बोला चलित में 7वें घर के ऊपर है, पत्नी घर के ऊपर। और वैसे भी जो गुरु बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। और पिछले साल आपकी जो राहु की दशा थी उसमें तो दिक्कतें आपको काफ़ी आई होंगी पत्नी वाली। और भी आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आई होंगी पिछले साल, आप चाहे नोट कर लेना। काम काज में दिक्कतें आई होंगी, और भी परेशानियाँ, चिंता, बीमारियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल। वैसे तो अभी राहु की दशा खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जो गुरु की अभी आपकी चल रही है दशांतरशा, जनवरी अभी चली है 25 में, पिछले 3 महीने हुए हैं, खत्म होगी जाके 12 महीना 25 में। ये जो गुरु देखो जी, सवाल की गुरु कैसा है? भाई गुरु है तो अच्छा, मैं फिर बोलूँगा, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है, जो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है। गुरु की आपको 2 मैं पार्ट बोलूँगा पढ़ने के लिए, लेकिन मेन सवाल है कि राहु को सही कैसे किया जाए। और राहु सही होगा भाई आपको हज़ारों फायदे होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत जो आपकी पत्नी वाली आ रही है वो नहीं आएगी, आपको विवाह वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। तो राहु के उपाय जो आपने करने हैं वो उपाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला उपाय है, आप राहु कवच का जो पाठ है ये भी पढ़ना है आपने, या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, ये दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको सुना करो। कब? शाम को या रात को, सुबह नहीं, सिर्फ शाम या रात। लेकिन केतु के जो पाठ बोले हैं वो सुबह भी शाम को भी दोनों टाइम पढ़ो। और तीसरा उपाय राहु का जरूर करना है भाई, राहु का जितना हो सकता है दान किया करो। और दान अपने लाइफ टाइम करना है, दान ही इसकी पावर को 5 को 0 करेगा, शांत कर देगा इसको। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। राहु केतु का भी आपको दान बोला है, वो भी देख लेना वीडियो में। राहु का भी दान वो जरूर करना है। और चौथा उपाय जो राहु का है वो है, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो, या घर पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो सुबह के टाइम। सुबह अपना मतलब उठ जाओ, अपना बैठ के पूजा स्थान में वहाँ पे 20-25 मिनट बैठ के पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो। या आप इसकी बजाय हनुमान जी का भी नाम जप सकते हैं, ओम हण हनुमते नमः। उससे भी दोनों, चाहे दोनों जप लो, दोनों से राहु अच्छा होता है। और हनुमान जी से आपके और भी कई ग्रह अच्छे हो जाएंगे, मंगल हो गया, से शनि वगैरह। तो दोनों के हो सके मंदिर जाओ, या घर पे बैठ के इनके जो मंत्र मैंने बोले हैं, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, और हनुमान जी का मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः, ऐसे जाप किया करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। अब आपके यहाँ पे थोड़ा सा गुरु को मैं विस्तार में समझाता हूँ। देखो जी, 12 गुरु में 7वां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, 7वें घर से पति पत्नी देखे जाते हैं। अब आप एक लड़के हैं, 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाता है, तो 7वें घर में लिखा है 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालिक इसका है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा 7वें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर के ऊपर मैंने बोला था राहु भी चलित में आ रहा है, राहु को भी देखा जाएगा। और राहु हम अभी देख चुके हैं, वो तो 7वें घर को कर रहा है ख़राब,
कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या पत्नी से डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। और अभी पीछे दशा भी थी उसकी। अब 7वें घर में जो 7 लिखा है, मान लो शुक्र की बात करूँ, शुक्र फिलहाल अच्छा है क्योंकि 10वें घर में बैठा, घर भी अच्छा है और वहाँ पे शनि घर में बैठा है, मित्र राशि है। शुक्र तो ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। अब 7वें घर में बैठे गुरु की अगर बात करूँ, देखो जी गुरु 7वें घर में बैठा है शुक्र घर में, शुक्र को अपना मानता है थोड़ा सा दुश्मन। और गुरु इस कुंडली में जिन घरों का मालक है वो है, एक तो ये 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है, भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु, भाग्येश गुरु है और पत्नी घर में आके बैठा, मतलब भाग्य पत्नी। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा आपका, पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन गुरु मैंने बोला था थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में होने की वजह से ये भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा आपका। और गुरु इस 12वें घर का भी स्वामी, जो जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु, 12वां घर खर्चा, पत्नी घर बैठा है, 12वां घर हानि, मतलब गुरु थोड़ा सा पत्नी जहाँ तो आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा होगा, या पत्नी का बीमार होना, बस गुरु भी थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में अगर ना होता तो गुरु आपको पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना देता, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से दिक्कतें वो भी थोड़ी सी दे रहा है। तो यहाँ पे गुरु की अभी दशा भी आपकी चल रही है, 1 साल की भी दशा है पूरी। तो गुरु की भी आपको मैं अभी 2-3 उपाय बताने वाला हूँ, वो आपने करने हैं ज़रूर। जिसमें से पहला उपाय है, आप सुबह के टाइम गुरु का 2 पाठ हैं वो पाठ पढ़ने, जिस एक पहला पाठ है बृहस्पति कवच, ये कवच का पाठ है, इसको पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ कब पढ़ने हैं? सुबह के टाइम, रात को नहीं मैंने बोला, सुबह बोला है, सुबह ही पढ़ने हैं या इनको सुना करो। तो आपकी पत्नी वाली देखो जी दिक्कतें आने का सीधी सी बात है, कारण क्या निकला है? राहु ग्रह कारण है, क्योंकि ये चलत में 7वें घर के ऊपर आ रहा है, एक तो कारण वो हो गया। दूसरा गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, और राहु क्योंकि नीच का बैठा है, और राहु देखो जी जहाँ बैठता है उस घर की हानि कर देता है। तो चलत में क्योंकि 7वें घर के ऊपर आ रहा है, 7वां घर पत्नी का, तो पत्नी घर की हानि ज़्यादा करेगा। तो राहु के उपाय अगर करते हैं पत्नी वाली दिक्कतें दूर होंगी, बाकी गुरु के भी उपाय करो। अब आपकी एक बार मैं दूसरे ग्रह भी देख लेता हूँ, बाकी ग्रह कैसे, जैसे कि चौथे घर में चंद्रमा की बात करूँ, बहुत अच्छा है। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर आपकी है माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर चौथे घर से देखे जाएंगे। और फार्मूला वही है, घर का मालिक देखा जाए तो चौथे घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालिक चंद्रमा देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका चंद्रमा मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये चौथा घर जो है वो चंद्रमा का ही घर है, और चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है, यामिनीनाथ योग बना है। तो चंद्रमा चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, तो चंद्रमा आपको भाई माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा देगा, वाहन, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे आपको, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और खासकर चंद्रमा की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, मतलब चंद्रमा की दशा में सुख आपको ज़्यादा मिलेंगे, माता, मकान, वाहन का सुख ज़्यादा मिलेगा, खासकर चंद्रमा की दशा में। अब इसी 10वें घर में जो 4 ग्रह बैठे इनकी बात करते हैं। पहले समझो 10वां घर किसका होता है। 10वें घर से देखो जी काम काज देखा जाता है। अगर आपका सवाल काम काज को लेके 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, आपका पिता कैसा होगा। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा, काफ़ी चीज़ें हैं। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए। 10वें घर में क्या लिखा है? 10 मकर राशि, मालिक इसका शनि है, हमें शनि को भी देखना पड़ेगा आपके काम काज, पिता, सरकार के लिए। और शनि तो बहुत अच्छा है, और शनि के अलावा 10वें घर में ये जो 4 ग्रह बैठे हैं, चारों को भी देखना पड़ेगा। तो चारों में सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे मंगल की बात करूँ, बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 10 लिखा है यह है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। मंगल आपका भाई उच्च का बैठा है, इसकी वजह से बहुत अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का है, मंगल आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा मंगल। और खासकर मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और मंगल इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल, चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। 8वें घर का मालिक उम्र के लिए अच्छा है भाई, मंगल आपका काफ़ी अच्छा है। अब देखो जी मंगल तो हमने देख लिया। अब 10वें घर में शुक्र बैठा, वो भी अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में शुक्र, यहाँ पे शनि घर में बैठा है। शुक्र शनि को दोस्त मानता है। शुक्र भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। आपकी देखो जी किस्मत ऐसी है, आप मंगल के जुड़े भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया। ऐसे लोग मैंने देखे, वैसे ऐसे जो लोग होते हैं पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या मेडिकल लाइन हो गया। और आप शुक्र के भी काम कर सकते हैं। शुक्र के जो काम है, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े जो काम होते हैं वो आप कर सकते हैं।
और इसी घर में बुध बैठा, बुध भी अच्छा है क्योंकि 10वें घर में जो 10 लिखा है शनि का घर है और बुध भी शनि को अपना दोस्त मानता है, तो बुध भी 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज पिता सरकार। और आप बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं, वाणी जुड़ा काम होगा, लिखने का काम। अब 10वें घर में 10 लिखा, मालिक शनि की बात करूँ, शनि यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। अब 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 11वें घर में 11 लिखा है, इसका मालिक भी शनि है और शनि इसी घर में बैठा है। मतलब शनि आपके 2 घरों का मालिक है। एक तो शनि जहाँ बैठा है 11वें घर में वो भी शनि का घर है और शनि 10वें घर का भी मालिक है। तो शनि आपको वही बहुत अच्छे फल देगा, दोनों घरों का अच्छा कर देगा। 11वें घर का भी अच्छा कर देगा, 10वें घर का भी अच्छा। 11वें घर आमदनी का है, शनि आपको आमदनी अच्छी देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। और शनि 10वें घर का मालिक है, 10वें घर का अच्छा, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, थोड़ा सा हेल्थ शनि खराब करेगा आपकी। मैंने आपको पहले बोला था भाई आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। हमने क्या देखा, चंद्रमा अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है उच्च का बैठा है, बुध अच्छा है मित्र राशि में बैठा है, शुक्र देखा मित्र राशि में बैठा है, शनि देखा अपने घर में बैठा है। यहाँ पे 10वें घर में थोड़ा सा सूर्य है, लेकिन सूर्य को भी यहाँ पे बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है, ये भी आपको सरकार का सुख अच्छा देगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। आपके वैसे काम काज की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन आपने क्या बोला भाई काम काज का सुख तो है नहीं। अब सवाल ये है कि अब ऐसी भाई दिक्कत क्यों आ रही है, मैं बोलूँगा कारण क्या है, केतु की चल रही दशा जो कि आपका खराब बैठा है, नीच का है, वो दिक्कतें पैदा कर रहा है। और दूसरा कारण आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया, डेया भी कौन सी, अष्टम डेया। इसको बहुत ज़्यादा बुरा माना गया, ख़राब माना गया। कब से चली है, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। कब ख़त्म होगी, बस अभी होने वाली है 29 मार्च में। 10 दिन पड़े हैं भाई, 10 दिन के बाद आपकी अष्टम डेया ख़त्म होगी, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि अभी आपकी अगर लग रहा है कि पिछले 2-2.5 साल से आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, जो और भी दिक्कतें, वो कारण ये डेया भी है भाई। और ये मैंने बोला अष्टम डेया ही ये शनि की होती है, बस अभी 10 दिन में ख़त्म होने वाली है, उसके बाद काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो कुंडली में भाई वही बात है, ग्रह तो अच्छे हैं, बस आपका केतु राहु ये दोनों ही ग्रह खराब है। और बुरी बात आपके लिए क्या है कि केतु की चल रही है दशा और बैठा भी धन के घर में है नीच का। और पीछे अभी राहु की दशा आपकी 1 साल से चली हुई थी, वो भी ख़त्म हुई है पिछले 3 महीने से। उसने भी आपको दिक्कतें दी होंगी काफ़ी 1 साल, क्योंकि दशा पूरी 1 साल की चली थी। और एक तीसरा कारण था आपके ऊपर डेया भी चल रही पिछले 2.5 साल से। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। एक तो अगर आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं वो कारण है राहु ग्रह। अगर आपकी धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, केतु कारण है, केतु थोड़े से चलते में पहले करके ऊपर है, ये भी थोड़ी सी आपकी हेल्थ खराब करेगा। तो कुल मिला के देखो जी, आपने किसके उपाय करने हैं, केतु ग्रह के और राहु ग्रह के। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, शनि के उपाय नहीं करने, मंगल के उपाय भी रहने दो। बस करने हैं केतु के उपाय करो, राहु के करो। केतु के उपाय यहाँ पे जो 4 उपाय वो मैंने लिख दिए हैं कि केतु कवच, केतु स्रोत के पाठ दोनों सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो। केतु का दान करो, दान की वीडियो को देख लेना। गणेश जी का मंत्र करो, गणेश जी के मंत्र जाना शुरू कर दो। और राहु के लिए राहु के दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो सिर्फ रात के समय। और राहु का दान आप देख लेना क्या है दान, वो दान अर्जाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे एक दान इसका जरूर करना, वो है सत्यनाथ जी का दान। 7 प्रकार के नाज होते हैं, इनको पंछियों को डाला करो। और राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा होगा। तो शिव जी के लिए शिव जी के मंत्र को जाप करो, ओम नमः शिवाय, सुबह के टाइम बैठ के जाप किया करो। हनुमान जी का जो मंत्र है वो भी आप जाप कर सकते हैं। और बाकी बृहस्पति की दशा है, इसके सुबह के टाइम दोनों पाठ मैंने बोले वो पढ़ लो। एक काम अपने और करना है, क्योंकि आपकी जो बड़ी दिक्कत आपने बोला पत्नी वाली आ रही है, मैंने बोला पत्नी की दिक्कतें आने का कारण राहु है। राहु को तो आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, गुरु भी थोड़ा सा राहु के नक्षत्र वो भी मैंने उपाय बता दिए हैं। क्योंकि पत्नी का घर जो है 7वां, इस घर में जो 7 लिखा है माल शुक्र है। शुक्र मैंने बोला है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है, शुक्र आपका अस्त बैठा है, देखो ये मृत अवस्था में बैठा है, मतलब अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं। शुक्र का बल बढ़ाने के लिए आप शुक्र का जो मंत्र है ये भी जाप किया करो। ये चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, चाहे दोनों टाइम कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है इसका है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र आप ऐसे करना अभी एक महीने के बाद शुरू कर लेना चाहे, क्योंकि हो सकता है आपको सभी पाठ पूजा करने में मुश्किल हो, तो 1 महीने के बाद ये मंत्र शुरू कर देना। लेकिन केतु के दोनों पाठ कब शुरू करने हैं, अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार को दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने शुरू कर देना। या ये आप मंगलवार को भी शुरू कर सकते हैं।
और राहु के भी पाठ आप बुधवार को शुरू कर दो या शनिवार को, खाली रात को पढ़ने हैं। और गुरु के दोनों पाठ गुरुवार को शुरू कर देना। शुक्र का मंत्र शुक्रवार को करना, लेकिन अभी रुक जाओ, 1 महीने के बाद शुरू करना। और शिव जी के हो सके मंदिर जाओ या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है वो जाप करना है। ओम नमः शिवाय सुबह के टाइम। हनुमान जी का मंदिर जा सकते हो या घर पे हनुमान जी के जाप किया करो। केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डालो। राहु का जो दान है वो वीडियो देख लेना, सतनाजा दान जरूर किया करो। नीले कपड़े कम यूज़ करो, 2 रंग के कपड़े कम यूज़ करो। बाकी आगे केतु की दशा के बाद आपकी बड़ी दशा आगे चलेगी, शुक्र की दशा आएगी 28 के बाद। 20 साल की शुक्र की दशा, वो फिर भी आपका अच्छा है। और अभी भी आपको राहत मिलेगी अभी 10 दिन के बाद, क्योंकि डे आपकी ख़त्म होगी। उसके बाद भी काफ़ी आपकी जो परेशानियाँ आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ, अगर आप मुझे दोबारा फिर पूछें कि भाई मैं कौन सा काम करूँ या बिजनेस करूँ, भाई कुंडली मैं फिर बोलूँगा, ये मत सोचो कि ये काम कर लो वो कुछ चल जाएगा। भाई काम काज मत देखो, आपके ऊपर दशा अच्छी नहीं चल रही। मुझे ये दिक्कत आ रही कि दशा आपकी सही नहीं चल रही। मैं तो आपको बोल देता हूँ कि आप ये कर लो, नहीं भाई, मतलब ऊपर जो बड़ी दशा है, नीच का केतु बैठा है, उसका सही होना जरूरी है। जो मर्जी काम कर लेना बाद में चाहे। तो कुछ महीने पाठ पूजा करो, अपने आप ही आपका ये ग्रह सही हो जाएगा। और बाकी पत्नी, भाई ऐसे मैं बोलूँगा, ऐसे क्योंकि राहु आपसे लड़ाई झगड़े करा रहा है पत्नी से, ऐसे मैं बोलूँगा लड़ाई झगड़े मत करो, तलाक मत लो भाई। कोई नहीं, उसको उसकी गलती है, उसको एक बार माफ़ी दे दो भाई, क्यों अपना घर उजाड़ रहे हो। क्योंकि पिछले कर्मों के साथ से कुंडली बनती है, ठीक है। उसकी गलती हो चुकी है, जो भी है उसको माफ़ कर दो, एक बार दोबारा बुला लो, मौका दे दो एक बार कि ऐसा काम आगे से वो ना करे। क्योंकि एक बार घर उजड़ गया दोबारा फिर बसता नहीं है। अगर दोबारा शादी करोगे, लड़की भी आपको फिर ऐसी मिलेगी जिसका पहले डिवोर्स हुआ होगा। तो इसलिए भाई यही है, भलाई यही है कि आप, मैं तो बोलूँगा बाकी आपकी मर्ज़ी है। और साथ में जो पाठ पूजा मैंने बोले वो ज़रूर करो, कर्म अच्छे करो। और इन पाठ पूजा में देखो जी, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है, तभी पाठ पूजा का फ़ायदा आपको होगा।